अनुज सर, अध्यापक और अभिभावक कॉल आ रही, बता दो और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आज सबको बहुत बहुत बधाई। एक पाठ्यक्रम में मैंने एक श्लोक पढ़ा जो हमारे जीवन की असली शिक्षा है। अभी कुछ दिन पहले पेंटर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपके लिए आपके स्कूल में क्या स्लोगन लिखा जाए, क्या लिखा जाए। उन्होंने कहा लिख देते हैं विद्या सर्वोपरि धन है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत ठीक है, विद्या सर्वोपरि धन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 12 साल पहले 12-13 साल पहले जब स्कूल स्टार्ट किया तो हमने एक लाइन लिखी, शायद मेरे जो अनुभव है, जो जीवन की मेरी यात्रा है, वह इस लाइन में पूरी की जा सकती है कि व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन है क्या, विद्या है क्या। तो हमने पहली ही लाइन लिखी थी स्कूल को स्टार्टिंग करने से पहले, जो बैनर लिखे थे या कॉम्प्लेक्स बने थे या स्कूल की दीवार हो, उस पर लिखा था इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। विद्या क्या है, शिक्षा क्या है, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट पावर आपकी डेवलप हो, आपकी बौद्धिक क्षमता डेवलप हो। लेकिन दूसरी बात आती है कि बहुत संस्थानें काम कर रहे हैं, करोड़ों स्कूल रन कर रहे हैं, बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती जा रही है, हम चांद पर जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जो चीज है जिसकी मुझे लगता है सबसे ज्यादा नीड है, इंटेलिजेंस के साथ साथ आपका करेक्टर, इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। एजुकेशन का सही माना है कि आप अपनी इंटेलेक्ट पावर के साथ अपने करेक्टर को भी डेवलप कराएं। जहां भी जाएं लगे उनको कि एक व्यक्ति हमारे पास आया है जो एक्सट्रोवर्ट बहुमुखी है, इसलिए हमें करेक्टर को भी सुधारना है। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा भारत देश है बड़ा खुशहाल है, बड़ा रंगीला है। अभी आप गाना भी गा रहे थे, मेरा रंगीला देश, तो बहुत सारे रंग इसमें हैं, सारे मजहब, सारे लोग मिलजुल करके रहते हैं। जलवायु कभी शीतल है तो कभी गर्मी है, कभी छांव है तो कभी धूप है, सारे रंग हमको देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात जो आज हम मना रहे हैं, जो हमारा संविधान है, शायद बहुत ही खूबसूरत है, यह सबको आजादी है। हमारे नियम, हमारे कानून हमें दायरे में रखते हैं, एक सीमित अवस्था में रखते हैं, तो इसलिए ये बहुत प्यारा देश है। और किसी कवि ने लिखा है, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें देश के लिए प्यार नहीं। तो मैं कृष्णगुप्त ने बहुत लिखा। और आज मैं आपको बताऊं, मुझे एक याद आई एक कहानी कि जब सिकंदर भारत आ रहा था, जब सिकंदर भारत को लूटने आ रहा था तो अपने गुरु अर्जुन के पास गया। उसके गुरु का नाम था अरस्तु। डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनना, जब सिकंदर भारत लूटने गया तो अरस्तु के पास गया, अपने गुरु के पास, और कहता है कि हे गुरुदेव, मैं भारत जा रहा हूं, सोने की चिड़िया में जा रहा हूं, बताओ आपके लिए क्या लाऊं। मैं सोने की चिड़िया भारत में जा रहा हूं, आपके लिए क्या लाऊं। तब गुरु अरस्तु ने कहा कि बेटा आप भारत जा रहे हो तो 4 चीज लेते आना। उसने कहा कि 4 चीज लेते आना, मुझे सोने की आवश्यकता नहीं है, भारत
और तीसरी चीज एक ग्रंथ लेकर के आना जो गीता ग्रंथ है, जिसमें संपूर्ण विज्ञान और ज्ञान है, वो लेकर के आना। तो मेरे कहने का मतलब है ये भारत देश एक चीनी व्यक्ति हमारे देश में घूमने आया और 13 साल साइकिल पर घूमा, 13 साल साइकिल पर घूमा, कन्याकुमारी और से लेकर गंगा सागर तक गया और विभिन्नता को देखता हुआ, इस रंग को देखता हुआ, मैडम हमारी संस्कृति को देखता हुआ और खो गया और कहता है इंडिया इज ए वंडरफुल कंट्री। और उसने बहुत बड़ी किताब लिखी इंडिया की संस्कृति पर, इंडिया की विरासत पर। तो हमें अपने विरासत पर बहुत गर्व है, अपनी संस्कृति पर कि जहाँ हमें संस्कार मिलते हैं, हमें गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ आन और शान और शान के लिए लड़ना और नारी शक्ति के लिए झुकने की कला, झुकने की एक सभ्यता हमारे पास है। और मैं याद करूं तो निराला जी को, आप सब पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं निराला जी की कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 10th में भी है, 9th में भी है और +1 +2 में भी बहुत सारी कविताएं। तो निराला जी, जब निराला जी ने एक कविता लिखी जिसका नाम था सरोज सुगंधी, सरोज की बेटी का नाम था सरोज, उनकी बेटी का नाम था। साहित्य विकास में पूरे काव्य में एक ही 100 गीत लिखा गया जिसका नाम सरोज सुगंधी था। उसने नारी की व्यथा को बहुत लंबा लिखा, बहुत उसमें उसको जो है काव्य में 100 गीत माना है। तो नारी की व्यथा को उसने लिखा, नारी के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने आगे बढ़ने के लिए उस पर काम किया। तो मैं यही चाहूंगा मेरे स्टूडेंट प्यारे जहां भी जाएं, नारी का सम्मान करें और शिक्षा के साथ साथ अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करें, डेवलप करें। जहां भी जाए लगे कि आपका जो है विचार, आपकी कार्यशैली को देख करके लोग आपकी सराहना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।